हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स के आज के लेक्चर में हम ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्विक बुक्स में वो शुरू करें। अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से पहले जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी उनका एक सेटअप तैयार किया है, जैसे कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना हमने सीखा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सीखा हमने, और सेल्स टैक्स जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स अप्लाई होगा वो क्विक बुक्स में हम कैसे इनेबल करेंगे वो सारा कुछ हमने कर लिया है। अब से हमारा काम क्या होगा, अब हम शुरू करेंगे ट्रांजैक्शंस हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्विक बुक्स में वो सीखना। तो देखो यार, जैसे एक बिजनेस में बहुत अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसी तरह से उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए क्विक बुक्स में ऑप्शंस भी हमें अलग अलग तरह के दिए हुए हैं। तो क्विक बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट नेविगेशन बार में टॉप के ऊपर जो प्लस न्यू की ऑप्शन आ रही है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शंस के ऑप्शंस दिखाई देंगे। जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे अलग अलग तरह की। तो वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे परचेज ऑर्डर की ऑप्शन। परचेज ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले एक बात समझते हैं। देखो, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, इनमें से कुछ ऑप्शंस तो है नॉन पोस्टिंग और कुछ ऑप्शंस है पोस्टिंग ट्रांजैक्शन के लिए। अब पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती है और नॉन पोस्टिंग क्या होती है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो आप तो आपको क्लियर ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं। देखो, जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में तो उसका हमारे बुक के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। हम डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उससे एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। मतलब कि जितनी अमाउंट से हमने कोई चीज़ डेबिट की है उतनी ही अमाउंट से हम कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करेंगे। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम। तो पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन में जब आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो उससे आपकी बुक्स के ऊपर एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई अकाउंट उससे इफेक्ट जरूर होगा। लेकिन जब हम नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बुक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने। मतलब कि उन ऑप्शंस में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना तो कोई लेजर डेबिट होगा और ना ही कोई लेजर क्रेडिट होगा। उनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है, हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट फाइंड आउट करने के लिए ही नहीं यूज करते, और भी बिजनेस में जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उन सभी पर्पसेस के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। तो क्विक बुक्स भी उसी तरह का सॉफ्टवेयर है कि आप इसमें अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस डिटरमिन कर सकते हो, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हो, और साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसीलिए हमें ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांजैक्शन के भी और नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन के भी। तो आज जो हम ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हमारा आता है नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में। मतलब कि अगर हम इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, हमारी बुक्स के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि परचेज ऑर्डर में हम कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो, परचेज ऑर्डर वैसे समझते हैं कि किस लिए यूज होगा। परचेज ऑर्डर सिंपली जो भी आप आइटम्स में डील कर रहे हो उनको जब आप सप्लायर से मंगवा रहे हो तो कौन कौन सी आइटम्स आपने सप्लायर से मंगवाई है उनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज ऑर्डर को यूज करेंगे। साथ ही में आप एक तो परचेज ऑर्डर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हो कि कौन कौन सा सामान आपने ऑर्डर किया हुआ है सप्लायर से, और साथ ही में यहीं से ही आप क्या कर सकते हो, अपने सप्लायर को ईमेल कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायर्ड है आइटम्स उनके लिए। तो सप्लायर के पास भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी आपके आइटम्स की जो आप मंगवाना चाहते हो। तो समझ आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि परचेज ऑर्डर जो है उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी कि हमने कौन कौन सी आइटम्स ऑर्डर की हुई हैं सप्लायर से। दूसरा, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, सप्लायर को परचेज ऑर्डर की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि भाई हमें ये सामान रिक्वायर्ड है, आप हमें ये सामान भेज दो।
क्लियर हो इतनी बात। अब देखो परचेज ऑर्डर ओपन करने के बाद हम इसमें कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहली ऑप्शन हमें यहाँ पे आ रही है सप्लायर की। तो जिस भी सप्लायर से आप सामान मंगवाना चाहते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम उस सप्लायर का नाम लिख लेंगे। सप्लायर्स कैसे क्रिएट होते हैं वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने ऑलरेडी एक सप्लायर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहीं से वो चूज कर रही हूँ सप्लायर। देन अगर आपको सप्लायर को ईमेल भी भेजनी है तो यहाँ पे सप्लायर की ईमेल आईडी आ जाएगी, मेलिंग एड्रेस आ जाएगा सप्लायर का। देन शिप टू में फॉर एग्जाम्पल कि आप जो परचेज ऑर्डर में सामान मंगवा रहे हो वो आपने किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मंगवाया है, तो जिस भी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आपने ये सामान ऑर्डर किया है, शिप टू में उस कस्टमर का नाम आ जाएगा। देन परचेज ऑर्डर डेट, किस डेट को आपने ये सामान ऑर्डर किया था। शिपिंग एड्रेस, किस एड्रेस पे आपको ये गुड्स चाहिए वो एड्रेस आप यहाँ पे लिख दोगे, और शिप वाया, किस चीज़ के थ्रू आपको ये सामान चाहिए वो हम शिप वाया में लिख देंगे। देन यहाँ पे हमारे पास आ रही है टैग्स की ऑप्शन। टैग्स की ऑप्शन को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जैसे हम किसी चीज़ को मार्क करने के लिए लेबल लगा देते हैं, वैसे ही अगर आपको ट्रांजैक्शंस मार्क करनी है तो उन्हें आप टैग्स लगा के लेबल कर सकते हो। डिटेल में ये कैसे यूज होंगे और इनका क्या बेनिफिट होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे आ रही है हमारे पास अमाउंट्स आर। अमाउंट्स आर में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड आउट ऑफ स्कोप ऑफ टैक्स। देखो जब हमने सेल्स टैक्स इनेबल किया था तो जो भी गुड्स आप रिकॉर्ड करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज, उनके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई होगा। किसी गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई हो भी सकता है और किसी के ऊपर ये भी हो सकता है कि वो टैक्स ना अप्लाई होता हो। तो मान लो अगर किसी के ऊपर, किसी भी आइटम के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता तो अमाउंट्स आर में हम क्या लिख देंगे, आउट ऑफ स्कोप, कि इस चीज़ के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, तो रेट में जो भी आप उस आइटम का प्राइस फिल कर रहे हो वो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का क्या मतलब है कि इस रेट में टैक्स इंक्लूडेड है, और इन एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होगा कि ये जो रेट आप यहाँ पे फिल कर रहे हो वो टैक्स के बिना रेट है। बात क्लियर हुई। तो रेट फिल करने से पहले ये आपको चूज करना पड़ेगा कि जो भी आप रेट फिल कर रहे हो वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है या फिर आउट ऑफ स्कोप है। क्लियर हुई इतनी बात। देन उसके बाद आइटम डिटेल्स में, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो भी आपको आइटम्स मंगवानी है सप्लायर से वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो कौन कौन सी आइटम्स, जैसे कि मैं मंगवा रही हूँ सैमसंग गैलेक्सी M33 ब्लैक फ़ोन। देखो जो भी परचेज इंफॉर्मेशन, जब हमने ये आइटम क्रिएट की थी तब वहाँ पे परचेज इंफॉर्मेशन में जो डिस्क्रिप्शन हमने फिल की थी वो डिस्क्रिप्शन इसने खुद ब खुद उठा ली। रेट जो फिल किया था परचेज कॉस्ट, वो रेट इसने खुद ब खुद उठा लिया। आपको क्या फिल करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ क्वांटिटी फिल करनी है कि कितनी क्वांटिटी ये आइटम्स आपको सप्लायर से ऑर्डर करनी है, तो उतनी क्वांटिटी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ गई टोटल होके। देन सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स में हमने सेल्स टैक्स ओंटारियो और मैनिटोबा 2 स्टेट्स का इनेबल किया था, तो जिस भी स्टेट का सेल्स टैक्स इस पे अप्लाई हो रहा है वो रेट आप यहाँ पर चूज कर लोगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम नेक्स्ट आइटम चूज कर लेंगे। देखो जब मैंने आइटम चूज की तो जब हमने ये प्रोडक्ट आइटम क्रिएट की थी उस टाइम पे परचेज इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन फिल की थी, डिस्क्रिप्शन, रेट, वो अपने आप क्विक बुक्स ने पिक कर लिया। क्वांटिटी चेंज करके जितनी भी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है वो फिल कर देंगे एंड देन बस सेल्स टैक्स यहाँ से चूज कर लेंगे। ऐसे ही जितनी भी आइटम्स आपको मंगवानी है सप्लायर से वो सारी आइटम्स हम यहाँ पे चूज कर। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट यहाँ पे योर मैसेज टू सप्लायर, अगर आप सप्लायर को कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हो गुड्स के रिगार्डिंग या फिर आपको कब तक ये गुड्स चाहिए, वो सारे मैसेजेस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेमो में आप कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हो वो लिख सकते हो। देन अटैचमेंट में अगर आप इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। देन यहाँ पर सेव एंड सेंड, देन यहाँ से सेव एंड सेंड अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो जो भी ईमेल आपने यहाँ पे फिल की होगी उस ईमेल एड्रेस के ऊपर सप्लायर के पास ये ईमेल चली जाएगी कि आपको ये सामान मंगवाना है।
अगर आपको ईमेल सेंड नहीं करना, जस्ट अपने इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो आप सेव एंड क्लोज या फिर सेव एंड न्यू करके परचेज ऑर्डर को सेव कर दोगे। तो परचेज ऑर्डर कैसे हम क्रिएट करेंगे क्विक बुक्स में, और परचेज ऑर्डर हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो आपको सभी को क्लियर हुआ। अब देखो, परचेज ऑर्डर में ट्रांजैक्शन तो हमने रिकॉर्ड करी। अब इस जो इंफॉर्मेशन हमने परचेज ऑर्डर में रिकॉर्ड की है, इसका हमारी बुक्स के ऊपर इफेक्ट तो कोई भी नहीं पड़ेगा, ना ही कोई अकाउंट इससे डेबिट होने वाला है, ना ही कोई अकाउंट इससे क्रेडिट होने वाला है। इससे क्या हुआ, जस्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही। अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन ये जो रिकॉर्ड हुई है वो हुई है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी डैशबोर्ड में, लेफ्ट नेविगेशन बार पे, यहाँ पे रिपोर्ट्स की ऑप्शन है। तो रिपोर्ट्स पे क्लिक करके जितनी भी क्विक बुक्स रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर लिखोगे तो यहाँ पे आपको दो रिपोर्ट्स शो होंगी, एक तो है ओपन परचेज ऑर्डर लिस्ट और दूसरा है ओपन परचेज ऑर्डर डिटेल। दोनों ही रिपोर्ट्स में सिमिलर टाइप की ही इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन लिस्ट में जस्ट आपको लिस्ट शो होगी जो भी आपने परचेज ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं। डिटेल में आपको वो परचेज ऑर्डर पूरा डिटेल में शो हो जाएगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके आए हो। तो देखते हैं कैसे कैसे दोनों में इंफॉर्मेशन हमें शो होती है। सबसे पहले देखते हैं ओपन परचेज ऑर्डर लिस्ट। तो ओपन परचेज ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले हमें यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट पीरियड। रिपोर्ट पीरियड में आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, किस डेट का आपको ये रिपोर्ट देखनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम रन रिपोर्ट प्रेस करेंगे, तो आपको जिस भी डेट आपने सिलेक्ट की है, जो भी डेट आपने सिलेक्ट की है, उस डेट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो रन रिपोर्ट करके यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी परचेज ऑर्डर के रिलेटेड। तो जो परचेज ऑर्डर लिस्ट की रिपोर्ट है उसमें बस आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन शो होगी, डेट, मेमो, परचेज ऑर्डर नंबर, शिप वाया अमाउंट और ओपनिंग बैलेंस, कि किस सप्लायर से आपने ये परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, किस सप्लायर के नाम से, किस डेट को किया है, परचेज ऑर्डर नंबर क्या था। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिख के आते हो, मेमो डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। किसके थ्रू ये आपको शिफ्ट किया जाएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कितनी अमाउंट का आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था वो शो हो जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस क्या है इस परचेज ऑर्डर का, इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब बैक जाके देखते हैं कि परचेज ऑर्डर डिटेल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो परचेज ऑर्डर डिटेल में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी परचेज ऑर्डर के रिगार्डिंग, लेकिन डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके रन रिपोर्ट करेंगे तो हमें हमारा परचेज ऑर्डर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो होगी। देखो, ये जो रिपोर्ट ओपन हुई है ये ग्रुप्ड बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। ग्रुप्ड बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब कि आपको एक एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये प्रोडक्ट सर्विस आपने किस सप्लायर से मंगवाई है, कितनी क्वांटिटी मंगवाई है, कितनी डेट को मंगवाई है। तो देखो इस तरह से शो हो रही है। अगर यहाँ पे हम ग्रुप्ड बाय सप्लायर नेम करके रन रिपोर्ट करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट सप्लायर वाइज शो होगी कि किस सप्लायर से आपने क्या क्या आइटम्स ऑर्डर किए। तो वो अपनी मर्जी से आप जैसे रिपोर्ट को देखना चाहते हो वैसे इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो देखो, ओपन परचेज ऑर्डर डिटेल में हमें डेट आ रही है, सप्लायर नेम आ रहा है, परचेज ऑर्डर नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने क्या क्या मंगवाई हैं वो आ रहा है, अकाउंट किस अकाउंट में ये चीज़ रिकॉर्ड होगी, एक्सपेंस अकाउंट वो चीज़ शो हो रही है, क्वांटिटी अगर आप कोई क्वांटिटी रिसीव कर ले। देखो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, कोई भी क्वांटिटी रिसीव नहीं की। तो अगर आप क्वांटिटी रिसीव कर लेते हो कुछ ना कुछ तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। बैक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, रिसीव अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस। मैं अभी ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। देखो ये चीज़ अभी हमें समझ नहीं आएंगी, अभी सिर्फ हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है। जब हम बिल्स क्रिएट कर लेंगे, यानी कि इस परचेज ऑर्डर में जो जो हमने सामान मंगवाया है उसको जब हम रिसीव करेंगे और उसको रिसीव करने की जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें उसके बाद समझ में आए। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज जो हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है उन गुड्स को रिसीव करने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। तो जब हम वो चीज़ करेंगे तो ये सारा कुछ रिसीव्ड क्वांटिटी, बैक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हमें तब समझ आएगी कि
बैक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, रिसीव क्वांटिटी आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, परचेज ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे कि जब हमने जो गुड्स ऑर्डर की हैं उनको हम रिसीव करेंगे तो वो हम ट्रांजैक्शंस कैसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनका इफेक्ट हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर क्या पड़ेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।